ओम नमः सिद्धम। आपकी जिज्ञासा है कि दुनिया कहती है पुण्य धर्म करना चाहिए, और मैंने सुना है प्रवचन में पुण्य से बचना चाहिए। आप बताओ साची है या झूठी? देखो भैया, कथन जो है अपेक्षा से होता है और भूमिका से होता है। इसीलिए ये नहीं मानना चाहिए कि पुण्य नहीं करना चाहिए या पुण्य करना चाहिए। बातें दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। यहाँ पहले हमें ये बताओ, मैं भी यही कहूँगा कि पुण्य से बचना चाहिए, पुण्य नहीं करना चाहिए। क्यों? पुण्य के माने जानते हो ना, एक दिन बताया था, पुरुष चैतन्य न्यारा, आत्मा से न्यारा है। पुण्य जो है एक कर्म है। अच्छा ये बताओ, हम आपकी बात तो जवाब दे रहे हैं, पहले हमें बताओ कि आप बंधन में अच्छा मानते हैं, बंधना चाहते हैं, बंधे रहना चाहते हैं? पशुओं को देखो जो बंधे रहते हैं वो कैसे तड़फड़ाते हैं। बोले नहीं, हम बंधन अच्छा नहीं चाहते। अच्छा ये बताओ, शरीर में मैल लगने को अच्छा मानते बुरा मानते? बोले वाह, दुनिया कहती है शरीर में मैल लग जाएगा तो बीमारी हो जाएगी। कपड़ों में मैल लगना अच्छा है? नहीं, वो भी अच्छा नहीं है। अच्छा ये बताओ, आग पे पैर रखना अच्छा है? बोले क्या बात करते हो आप, ब्रह्मचारी होके कह रहे आग पे पैर रखना अच्छा। कारागार में बंद होना? बोले कोई चाहता है कारागार में बंद होना? भैया ये पुण्य ऐसा ही है। पुण्य भी आत्मा को शरीर रूपी कैद में बनाए रखता है, और पुण्य का राग भी आग है। वो अपने उपयोग को अपने में नहीं रहने देता है, भड़कती रहती है शोला, मनमानी नहीं हुई शोला भड़कता है। और जैसा ये पुण्य कर्म आत्मा के प्रदेशों पर लग जाता है, उसी प्रकार शरीर पर जैसे मैल लग जाता है। ये भी बेड़ी है। अंतर इतना है कि पाप लोहे की बेड़ी है तो पुण्य सोने की बेड़ी है। पुण्य पाप को दुनिया बुरा मानती है, कोई ज्ञानी होंगे जो पुण्य को बुरा मानेंगे, क्योंकि पुण्य का भी वही काम है और पाप का भी वही काम है। बोले दो ही एक से हैं? बोले हाँ, इस अपेक्षा कि संसार में दो ही रोकेंगे। हाँ, पुण्य इस अपेक्षा ठीक है कि संसार में सुख देने वाली सामग्री मिलती है, लेकिन संसार से मुक्ति पुण्य से नहीं मिलती है। पाप से दुखदायक सामग्री मिलती है, सामग्री मिलती है। वो सामग्री ना दुख दे सकती ना सुख दे सकती। कोई भी कर्म सुख दुख भी नहीं दे सकता। सुख दुख तो जीव के ज्ञान अज्ञान पर निर्भर होता है। लेकिन हाँ, फिर पुण्य क्यों करना चाहिए? भैया जब तक पाप से नहीं छूटे तब तक पुण्य करना चाहिए, और पुण्य करना नहीं चाहिए, पुण्य का भाव होना चाहिए। कोई ज़रूरी है कि पुण्य कर सको? आप किसी पे दया कर सको ज़रूरी नहीं है आप दया कर पाओ। उसमें दया आपकी लेने की योग्यता होगी, उस समय परमन होने की योग्यता होगी तो होगा। आप तो केवल स्वभाव करिए, तब करिए जब अपने स्वभाव में न ठहर पाओ। इसीलिए श्रावक को पुण्य के लिए कहा जाता है। साधु को तो पुण्य जहर लगता है, काला नाग। साधु अपने कमंडल का पानी किसी को नहीं पिलाता, क्योंकि उसे चोरी का आरोप हो जाएगा। भैया पुण्य वास्तव में नहीं करना चाहिए, लेकिन जब तक पाप नहीं छूट रहे हैं, घर गृहस्थी संसार काम धंधा नहीं छूट रहे हैं, तो निरंतर पाप तो हो सकता है। इसीलिए पुण्य करना चाहिए, लेकिन उसको अच्छा मान के नहीं करना चाहिए। इसीलिए एक अपेक्षा पुण्य ठीक है और दूसरी अपेक्षा पाप खतरनाक है।
क्योंकि पुण्य का दायरा है संसार में रोकना, मोक्ष नहीं पहुंचा सकता पुण्य। लेकिन पुण्य के कारण से ही जीव को मोक्ष की सामग्री साधन सहयोग मिलता है। घर के बाहर जाने में कपड़े गंदे होते हैं, लेकिन जाना पड़े तो क्या लू लपट में जाओगे कि आराम में जाओगे? ऐसा ही है पुण्य। और ये होता है, आते हैं साधु भी पुण्य नहीं करना चाहता, लेकिन जब स्वभाव में नहीं रह सकता तो उसके सत्ता में पड़े हुए कसाय के उदय के निमित्त से और पाप से बचने के भाव से ये स्वमेव होता है व्यवहार। और पुण्य से हानि हुई किसी को, भैया जब 6 खंड का चक्रवर्ती का भी पुण्य चला गया, वो भी नहीं रहता, देवेंद्रों का भी नहीं रहता इंद्रासन। और देखो भाई, हानि की बात करते हो तो नकुल सहदेव प्रमाण हैं जिन्हें अच्छी सोच से हानि हुई है, क्योंकि मुनि थे। 3 पांडव तो ध्यान में रहे, सो मुख चले गए। तो भैया कथन को समझना चाहिए, क्योंकि मोक्ष का साधन तो धर्म है, जिसका नाम है अपने स्वभाव में रहना। इसीलिए भैया तुमने शंका उठाई सो ठीक उठाई, लेकिन तुम्हारी भूमिका श्रावक की है, तुम्हारे लिए अभी लागू नहीं हो रही। तुम तो पाप से बचने को पुण्य के कार्य करो, पुण्य को अच्छा नहीं मानो, लेकिन समझो यही कि पुण्य भी नहीं करना चाहिए।